प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं चैप्टर 6 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल किसे कहते हैं? ट्राइंगल ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, a simple closed figure made by 3 line segments. कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हो वो क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है। सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए और 3 लाइन से बना हुआ फिगर होना चाहिए। देखिए आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो फिगर दिखाई दे रहा है वो क्या है? ट्राइंगल है। वो सिंपल भी है। सिंपल फिगर क्या होता है? जिसकी जो बाउंड्री है वो एक दूसरे अपने आप को ही ना काटे, वो सिंपल फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर क्या होता है? बंद, मतलब अंदर जाने का रास्ता कहीं से भी ना हो। और 3 लाइन सेगमेंट, एक लाइन क्या है? ए बी लाइन सेगमेंट है, फिर बी सी लाइन सेगमेंट है और ए सी या सी ए लाइन सेगमेंट है। ये 3 लाइन सेगमेंट है। अब इसकी साइड्स, एंगल और वर्टिसेस। देखिए साइड्स कौन सी हैं इसमें? साइड्स कौन सी हैं? ध्यान से देखिए, ए बी सी और ए सी, ये क्या है? इसकी साइड्स हैं, या सी ए भी कह सकते हैं आप ए सी की जगह। इसी तरह से एंगल्स कि इसमें एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, या आप इनके पूरे नाम दोगे तो क्या क्या आ जाएंगे? एंगल ए का पूरा नाम क्या है? ध्यान से देखिए, ये एंगल ए है, इसका पूरा नाम है बी ए सी। एंगल बी ए सी या सी ए बी, ये एंगल ए का पूरा नाम है। इसी तरह से एंगल बी का पूरा नाम क्या होगा? ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इसी तरह से एंगल सी का पूरा नाम क्या होगा? बी सी ए, एंगल बी सी ए या ए सी बी। तो इस तरह से आप साइड्स, एंगल्स और अब वर्टिसेस बताएंगे कि वर्टेक्स या वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस हैं इसमें ए, बी और सी, ये 3 वर्टिसेस हैं। ये वर्टेक्स हैं, ए बी सी वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म ही क्या है? वर्टिसेस है। और ये एंगल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए और साइड भी पता होनी चाहिए कि कौन सी साइड का क्या नाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, या 2 बेस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। ट्राइंगल्स को क्लासिफाई बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स। 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। बेस्ड ऑन एंगल्स क्या होते हैं? बेस्ड ऑन एंगल्स हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरा है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। इसी तरह से बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के ऊपर जो क्लासिफाई किए जाते हैं वो क्या है? फर्स्ट है स्केलेन ट्राइंगल,
दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरह से 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। छह टाइप हैं, लेकिन ये है बेस्ड ऑन एंगल और ये बेस्ड ऑन साइड्स। 3 बेस्ड ऑन एंगल हैं और 3 बेस्ड ऑन साइड्स हैं। अब इनका आप डिटेल में छठी क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, आपको रिवाइज करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताया जाना जरूरी है यहाँ पर। तो देखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट मीन्स न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स होते हैं। सारे एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं, मीन्स तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। अब सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जिसमें केवल एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, मीन्स 90 से बड़ा होगा। तो इस तरह से ये तीनों ट्राइंगल्स जो हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये एंगल्स के ऊपर बेस्ड हैं। और एक्यूट तीनों कोण 90 से कम, राइट एक कोण 90 का, ऑब्ट्यूज एक कोण 90 से बड़ा। अब आइए बेस्ड ऑन साइड्स। स्केलेन ट्राइंगल, तीनों साइड्स अलग अलग, हैव डिफरेंट साइड्स। Isosceles triangle, 2 sides are equal. A triangle in which 2 sides are equal. Isosceles triangle में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। हिंदी में स्केलेन ट्राइंगल को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस को बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु, समबाहु सभी भुजाएं समान। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स तीनों साइड बराबर। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझेंगे, और आशा है कि आपको 6 के 6, 3 बेस्ड ऑन एंगल्स और 3 बेस्ड ऑन साइड्स, 6 के 6 आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या है, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए, इसको फिगर के द्वारा या डायग्राम के द्वारा हम कैसे आसानी से समझेंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा। ए लाइन ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के कौन कौन से वर्टेक्स हैं, ये तीनों वर्टेक्स हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के। टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मान लिया ये वर्टेक्स हम लेते हैं, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी अपोजिट साइड है, और बीसी का मिड पॉइंट क्या है, ये पी मिड पॉइंट है बीसी का। तो बीसी के मिड पॉइंट को जो मिलाती है, ये देखिए ये, तो यहां पर मीडियन क्या है, एपी। एपी जो है वो क्या है, मीडियन है। अब और इसकी देखिए कि क्या और भी मीडियन हो सकती हैं, बिल्कुल। बी पॉइंट, जब हम बी वर्टेक्स लेते हैं तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एसी, और एसी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू। तो जब हम बी से क्यू को मिलाते हैं
इस तरह से, तो बी क्यू भी क्या है, बी क्यू भी मीडियन है। अब और देखिए, क्या और भी मीडियन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ध्यान से देखिए, जब हम वर्टेक्स सी लेते हैं ट्रायंगल का, तो उसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी, ए बी उसके अपोजिट है। तो और आर जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम सी से आर को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या है, वो मीडियन ऑफ ट्रायंगल है। तो आर सी या सी आर कह सकते हैं आप, सी आर क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है। फिर बता रहा हूं, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स हो ट्रायंगल का, उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली। ए पॉइंट के अपोजिट साइड क्या है, बीसी, और बीसी का मिड पॉइंट क्या है, पी। तो एपी को जो जोड़ने वाली जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है, एपी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल है। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रायंगल में कितने मीडियंस हैं, 3 मीडियंस हैं। कौन कौन सी हैं इसमें, एपी, बी क्यू और सी आर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। देखिए, एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एटीट्यूड, आप इसको हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल, की ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, ध्यान से देखिए। देखिए, हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड इट्स अपोजिट साइड, कि वर्टेक्स और उसकी अपोजिट साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, इसमें हाइट क्या बनेगी, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जहां पर ये अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये एम, हम इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं। तो डी एम जो है वो क्या है, एटीट्यूड है। डीएम क्या है, एटीट्यूड है। इसी तरह से मीडियन की तरह ही इसमें 3 एटीट्यूड बनेंगे। जैसे ई जो पॉइंट है वो कहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, देखिए, तो वहां पर एटीट्यूड बनेगा इस तरह से, ये 90 डिग्री का, इसको हम एन पॉइंट को नाम दे देते हैं। तो ई एन भी क्या है, ई एन भी एटीट्यूड है। और तीसरा भी क्या इसमें एटीट्यूड बन पाएगा, हाँ बिल्कुल बन सकता है। आप देखिए, तीसरा एटीट्यूड कहां जाएगा, इस तरह से, जहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पर इसको आप के नाम दे दीजिए। तो एफ के, ये भी क्या है, एटीट्यूड है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब यहां पर एक बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज क्या है कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल और एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल दोनों इस तरह से समझाने का क्या तात्पर्य है, क्यों समझाया गया यहाँ आपको साइड बाय साइड रख के, क्योंकि आप दोनों में अंतर कर सकें कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है और एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। और दोनों अलग अलग होते हैं और कुछ केसेस में दोनों सेम भी होते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है आपको ये अलग अलग नजर आ जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, वर्टेक्स और सामने वाली भुजा को तो मीडियन भी मिलाती है, लेकिन क्या अंतर है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर इसमें 90 का हो भी सकता है और ना भी हो। लेकिन क्या है, इसमें P जो है वो बाइसेक्टर है BC का। बाइसेक्टर मीन्स BP और PC इक्वल हैं, लेकिन इसमें EM और MF इक्वल हो भी सकते हैं और ना भी हो। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि P जो है मिड पॉइंट है BC का, बट M इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ EF, and like this R is also a midpoint of AB, but K is not a midpoint of DE.
and also like this, Q is also a midpoint of AC but N is not a midpoint of DF. ये अंतर हैं, ये आपको अलग अलग समझने में सहायक होंगे कि मीडियन और एटीट्यूड अलग अलग कैसे हैं और किस तरह से आपको इन दोनों को समझना है और यूज करना है। आशा है आज जो आपको बेसिक ट्रायंगल का समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा और आप उसको याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।